हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 का सेट नंबर 19 सोल्व। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा है कि निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो इससे 1512 अधिक प्राप्त होते हैं। तो धनराशि क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यदि मैं धनराशि मैं मान लेता हूँ कि मैंने 100 रुपये उधार लिए थे। कितने वर्षों के लिए लिए थे? 6 वर्षों के लिए। रेट नहीं पता मुझे, लेकिन अब कह रहा है कि 7% अधिक पर देता। तो मैं 7% पर ही देख लेता हूँ कि जो 7% अधिक पर दे रहा है उस पर कितना अधिक और ब्याज मिलता है उसे। तो 7% यदि दर अधिक ले रहा है तो 6 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है? 6 7 42 42 ब्याज मिलता है, क्योंकि 100 रुपये प्रिंसिपल है। तो इतने रुपए ब्याज और अधिक मिलता, यानी कितने रुपए पैसे और अधिक मिलते। लेकिन सवाल में कितने अधिक मिले? 1512। यानी कि 42 को किसके इक्वल कर सकते हैं? 1512 की। 6 7 42, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। 7 से इसको काटते हैं। देखिए 7 से 21, 7 6 42, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 36। क्या पूछा है? धनराशि हमने कितनी मानी थी? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं और यहाँ हमसे कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान 3 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में है तो ए का मान क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए क्या बता रहा है हमसे, चरों का मान 3 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में है। तो 3 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? 1 2 और 3 हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड को, क्योंकि ये क्रमागत है। तो पहली इक्वेशन को यदि मैं देखूँ, यहाँ पर एक्स कितना है? 1 माइनस वाई 2 प्लस जेड है हमारा 3 बराबर 2a। यानी कि 2 बराबर 2a, और यहाँ से a कितना आ गया? 1। यहाँ से 1 कितना आ गया? 1। अब दूसरी इक्वेशन यदि मैं चेक करूँ तो दूसरी इक्वेशन को देखिए, x कितना है? 1 प्लस वाई 2, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस जेड है 3, 3 दूनी 6 बराबर 3 4 माइनस 1। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा? 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, 3 बराबर 3 4 माइनस ए। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया? 4। तो देखिए पहली इक्वेशन से ए का मान अलग आ रहा है, दूसरी से ए का मान अलग आ रहा है, यानी कि ये तो हमारे मान नहीं होंगे। लेकिन आप पहली इक्वेशन को देखिए, क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2a। यदि मैं एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि मैं इन्हें 3 2 1 मान लूं, तो मान तो तब भी यही रहेगा इसका। देखिए 3 एक्स की जगह पर अब मैं 3 रख रहा हूँ, वाई की जगह पर 2 और जेड की जगह पर 1 बराबर 2a। अब भी 2a बराबर 2 आएगा और a बराबर 1 आएगा। फर्क सिर्फ इतना हुआ है, इस बार x बड़ा हो गया है z से। पहले z 3 था, इस बार x 3 हो गया है। तो अब इन्हीं मानों को यदि मैं 3 2 1 को दूसरी इक्वेशन में चेक करता हूँ, फिर तीसरी में चेक करूंगा, सेटिस्फाई करेंगे तो यही मेरा मान होगा। नहीं तो आपको इसमें ऐसे हिट एंड ट्रायल करने में ही फायदा है। पहले तो आपको एक क्वेश्चन स्किप करना है एग्जाम में, अगर आता है तो आपके। नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। देखिए दूसरी इक्वेशन को मैं चेक करता हूँ, एक्स प्लस 4y माइनस 2z बराबर 3 4 माइनस ए। यहाँ पर देखिए x कितना है? 3 प्लस वाई 4, 4 दूनी 8 माइनस जेड 1 है, तो 2 एकम 2 बराबर 3 4 माइनस ए। यहाँ पर 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9 बराबर 3 4 माइनस ए। 3 तिया 9, यानी कि ए बराबर यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से भी ए बराबर बना रहा है, यानी कि यही हमारा मान होगा। ए बराबर कितना है? 1। तो अभी हम समीकरण 3 को भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर पूरी तरीके से क्या हो जाए? वेरीफाई हो जाए। तीसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6 माइनस 2 है। देखिए x कितना है? 3, 3 दूनी 6 माइनस वाई 2, 3 दूनी 6 प्लस z कितना है? 1, तो 4 एकम 4 बराबर 6 माइनस 2 है। इस 6 से 6 कट गया, तो 2a बराबर कितना आ रहा है? 2। तो a बराबर यहाँ से कितना आ रहा है? 1। यानी कि हमने मान इस बार सही माने। क्या मान होंगे? 3 2 1। देखिए कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि a का मान कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर 3 ए। आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करने में ही इसमें फायदा है। आगे देखते हैं। एक्स बराबर हमें ये दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है? ये तो देखिए यहाँ से x प्लस 1/x यदि हमारे पास होता है तो उससे हम ये निकाल पाते हैं। तो पहले हम x प्लस 1/x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए x हमारे पास है कितना? 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1/x क्या होगा? ये 1/7 माइनस 4 रूट 3। अब इसको सोल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। नीचे देखिए स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3, 16 3 48।
यानी कि नीचे क्या आ रहा है 1, तो ऊपर क्या बन जाएगा 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया है। तो ये 4√3 से 4√3 कट गया, कितना आ गया 14, यानी कि x प्लस 1/x कितना आ गया मेरा 14। क्या पूछा है मुझसे स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 194। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। या आप इसको एक तरीके से सोल्व कर सकते थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको वो भी। आप 7 को उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा ये, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको यहाँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर माइनस के 4√3। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 7x² प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x बराबर ये कितना हो जाएगा 48। 49 को उधर ले जाइए, देखिए x² माइनस 14x बराबर कितना आ जाएगा -1। -1 को उधर ले जाइए, x को उधर ले जाइए, x² और प्लस 1 बराबर कितना आ गया 14x। अब x से पूरी समीकरण में भाग कर दीजिए, तो x प्लस 1/x कितना आ गया यहाँ से 14, यहाँ से भी x प्लस 1/x हमने 14 बना लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 194। अगला देखते हैं, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। देखिए एक सर्कल की बात कर रहा है, मैं बना लेता हूँ एक सर्कल 12 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर एक जीवा है, कितनी लंबाई है इसकी 32, और ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये जो केंद्र से हमने लंब डाला है, इस पर लंब होता है ये, और इसको बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि ये भी 16 और ये भी 16। क्या पूछा है हमसे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस फिल्म में। ये देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट है, इसको मैं 4 से काटा हूँ, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 4 5, 4 से काटा था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसमें देखिए एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। तो पहली छूट, दूसरी और तीसरी दे रखी है, हमसे पूछा किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सबसे कम कब होगी, जब सबसे ज्यादा हमें डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपए की मेरे पास कोई एमपी वाली चीज होती, एक मुझे 10% का डिस्काउंट मिलता है, एक 20% का, एक 30% का, तो एसपी सबसे कम किस में होगी। देखिए इसमें तो एसपी होगी 90, इसमें 80 और इसमें 70। सबसे कम एसपी किस में है 30% वाली छूट में। तो जितनी ज्यादा छूट होगी उतनी ही कम एसपी होगी। तो देख लेते हैं सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, वही हमारा आंसर होगा। पहले को चेक करता हूं मैं, तो इसमें सक्सेसिव लगा देता हूं मैं। देखिए 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35, माइनस 15 दूनी 30, यानी कि 3 कितना आ जाएगा, पहले से 32% आ रहा है। दूसरा चेक करता हूँ, 25 प्लस 10 कितना आ गया 35, माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 32.5। ऑप्शन नंबर 3 कितना है 33% की एक छूट। तो सबसे ज्यादा किस में छूट है, 33% की छूट है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक आयताकार बगीचे का परिमाप दे रखा है 48 मीटर, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। देखिए परिमाप क्या होता है आयत का, 2l प्लस बी बराबर 48, तो यहाँ से l प्लस बी कितना आ जाएगा 24। अब हमें l और b के बीच में क्या बता रखा है, रिलेशन बता रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है x प्लस 6। यहाँ से l प्लस बी कितना आ जाएगा 2x प्लस 6, और l प्लस बी है कितना हमारा 24, तो इसको मैं 24 के इक्वल लिख रहा हूँ। तो 2x बराबर कितना आ गया यहाँ से 18, और x कितना आ गया यहाँ से 9। तो क्या पूछा है मुझसे, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए ये तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी लंबाई 9 और 6 15, ये b कितना आ जाएगा 9, तो क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, यानी कि 15 में 135। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि 512 सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 512 सेंटीमीटर का घन है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी। देखिए घन का आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर कितना दे रखा 512, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8, क्योंकि ये क्या होता है 8 का क्यूब होता है 512 तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले 3 क्यूबों को एक साथ हमने मिला दिया, तो 3 क्यूब मिला देंगे तो हम देखिए एक क्यूब में कितने फलक होते हैं, ये देखिए आप, ये एक मैंने क्यूब बना दिया, इसमें कितने फलक हैं देखिए, मतलब कितने फेसेस है इसमें, एक ये है, एक ये है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, कितने हो गए, एक 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब 2 और बच रहा है, एक वो पीछे वाला, एक ये वाला इसके बिल्कुल विपरीत वाला, तो टोटल कितने फलक हैं एक में 6। अब मैं इसमें एक और ऐसा ही जोड़ दूं यहाँ, और एक और ऐसा ही जोड़ दूं, तो देखिए ये तो
एक कॉमन फलक हो जाएगा और ये भी एक कॉमन फलक हो जाएगा। तो पहले में कितने बचेंगे, 6 की जगह, क्योंकि एक तो कॉमन हो गया 5, और दूसरे में इसमें ये वाला और ये वाला नहीं रहेगा क्योंकि ये एक ही बार काउंट होगा। तो ये कितना बन जाएगा, इसमें कितने बचेंगे, टोटल 6 होते हैं, 2 इसमें से हट गए तो कितने बचे 4। तीसरे में पहले की तरह एक खराब हो गया है, कितने बचे हैं 5, यानी कि 5 4 9, 9 और 5 14, टोटल 14 फलकों का हमें एरिया बताना है। और एक फलक कैसी होती है इसकी, स्क्वायर, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जिसकी साइड 8 है तो 8 और 8 64, यानी कि एक का 64 है अगर, तो 14 का कितना होगा, 14 गुना 64, यानी कि 14 चौका 56, हासिल 5, 14 छिक्का 84, 84 और 5 89, कितना होगा 896। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, संख्या आर को आर 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। जब आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, हमसे पूछा। तो देखिए आर को जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो आर क्या हो सकता है, देखिए आर 3 भी हो सकता है, क्योंकि जब 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो बस 3 ही हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आर का स्क्वायर 9 प्लस 6 18 प्लस 7, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। 18 9 27, 27 और 7 34, 34 बटे 8, 8 चौक 32, हासिल कितना आ गया, वो रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, सेक टी बराबर दे रखा है इतना, तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सेक क्या होता है, कर्ण, यानी कि x बटे आधार, आधार है ये, तो ये वाली भुजा क्या आ जाएगी मेरी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कोट टी बताना है, कोट टी क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर है, वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। अगला देखते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 माइनस 3 3 और 1 10 बटे 3, बाहर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ हटाएंगे तो 13 कम 13, 13 और 5 18 बटे 13 प्लस 1 माइनस 2 गुणा 3 दूनी 6 और 5 11 बटे 2। इस भाग को हटाएं भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या होंगे, ये पलट के लिख जाएंगे। जैसे यहाँ क्या आता है 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4, तो जब भाग को हमने गुणा में चेंज करा तो ये हो जाएगा 4 बटे 11। इसको सोल्व करते हैं, देखिए 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा +1 माइनस 4। और इधर इसको सोल्व करते हैं, देखिए एलसीएम लिया 6 और 11 तिया 33 माइनस 11 दूनी 20 गुणा 18 बटे 13 और प्लस में ये है। तो देखिए 33 में से ये 13 है नीचे, 20 जाएंगे तो 13 बचेगा, उस 13 से 13 कट जाएगा, इस 6 से 18 को काट देगा 3 बार, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 0, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, 36 और 100 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, अंडर रूट में 36 गुणा 100, यानी कि 3600 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर 7, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं, देखिए मेल, और शेष क्या है महिलाएं। 45% पुरुष है तो महिलाएं कितनी बची 55%। यदि 100% टोटल जनसंख्या है तो, यदि 60% पुरुष क्या है निरक्षर हैं और 60% महिलाएं क्या हैं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिला, और हमें क्या दिया हुआ है इनका परसेंटेज साक्षर का, तो निरक्षर कितनी बची, यदि 60% साक्षर है तो निरक्षर कितनी बची 40%, यानी कि फीमेल का 40% की बात कर रहा है कि संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से, और 60% पुरुष दे रखे हैं कैसे निरक्षर, तो साक्षर पुरुष कितने बचे 40%, यानी कि इसका भी कितना 40% से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमसे पूछा है। तो देखिए इसका 40% क्या होगा, निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 45 दूनी 90 दूनी 180, इसका 40% होगा 18, और इसका 40% होगा 22, क्योंकि 0 से 55 चौका कितना होता है 220, 22 हो जाएगा, और 100 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितना अधिक है 4, कितने पर 18 पर, कितना आ जाएगा 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि 1/9 की वैल्यू होती है 11.1111, ये दुगना है तो इसका भी दुगना हो जाएगा 22.22, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना 80, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हमें करनी है। देखिए या तो आप 5 संख्या मान लीजिए, ऐसे मानिए a-2 प्लस a -1 प्लस a प्लस a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, 5 संख्या मैंने जोड़ दी, तो इनका योगफल कितना दे रखा है 80, 80 से मैंने इक्वल कर दिया। एक संख्या ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है,
क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा था, तो देख लीजिए क्रमागत है, इसमें से एक कम कराइए, इसमें से एक कर, इसमें एक ऐड कराइए, इसमें एक ऐड कराइए, इसमें एक ऐड कराइए, इसमें एक ऐड कराइए, ये वाली संख्या आ गई। तो सबको ऐड करेंगे तो ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, तो 5 ए बराबर कितना आ जाएगा 80, ए बराबर 16। तो क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a+2 कितना हो जाएगा 16 और 2 18। ऐसे कर सकते हैं सोल्व, या फिर आपको ऑप्शन चेक करना होगा। यदि सबसे बड़ी संख्या हम 18 मानते हैं तो इससे छोटी 17, 16, 15, 14। अब यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं कि 0 बनना है या नहीं बनना है। 8 और 7 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, यानी कि आंसर इसका हो सकता है। अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का 5/8 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए वस्तुओं का 5/8 भाग कितने पर बेचा, 20% के लाभ पर। हानि पर बेचता तो यहाँ पर माइनस के 20% लिखते हैं। तो 5/8 बेच दिया तो बचा कितना 3/8। इसको क्या कराया उसने, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, यानी कि कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, यानी कि 0%। तो यहाँ पर देखिए 20×100/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 0, तो 100/8 कितना होता 12.5, यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। देखिए एक्स जो है वो 60 घंटे में पूरा भर रहा है, और 20 मिनट के लिए 20 घंटे के लिए सिर्फ खोल रहे हैं, तो मैं 20 घंटे में देख सकता हूँ कितना भरेगा। जब 60 घंटे में वो पूरा भर रहा है तो 20 घंटे में कितना भरेगा, 20/60 कितना भरेगा 1/3। 60 घंटे में कितने हैं 20 गुणा 20 प्लस 20 प्लस 20 3 स्लॉट है ना, 60 में पूरा भर रहा है तो 20 में कितना भरेगा 1/3 ही तो भरेगा। और ये दूसरा टैंक दूसरा पाइप वाई कितना भरेगा 20 घंटे में 20/72। इसी तरीके से यानी कि 4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे तो 18 है, यानी कि दोनों मिलकर 1/3 प्लस 5/18 भर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 18 और 6 प्लस 5 यानी कि 11/18 भर चुका है। ये हमसे पूछा है टैंक का कितना हिस्सा खाली है। जब 11/18 भर गया है तो बचा कितना है 7/18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसे से सोल्व कर सकते थे हम। अगला देखते हैं। 2015 से विभिन्न श्रेणियों में एक कंपनी के व्यय को हजारों में दर्शाती है। क्या पूछा है हमसे इसमें, हमसे कह रहा है 2015 से 19 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत धनराशि। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर, कौन सा है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, ये वाला, इस पर व्यय की गई औसत धनराशि पूछा है हमसे। तो देखिए सबको ऐड करके 5 से डिवाइड लगा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं सीधा। 8 और 2 10, 11, 11 3 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 3 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 5, 588 बटे कितना 1 2 3 4 5। और ये हजार में दिया है तो यहाँ पर ये मैंने हजार में बना दिया। 5 से इसको डिवाइड कर ले तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा 5 दूनी 10। ये 2 जीरो बची, ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। वर्ष 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न व्यय मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा उनका प्रतिशत वितरण नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। क्या करा है हमसे, देखिए यदि किसी विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ है, विज्ञापन पर कितना है 2.1 करोड़, और विज्ञापन कौन सा है इसमें से, एडवर्टाइजमेंट, ये रहा यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है कितना है 2.1 करोड़, तो कितना दे रखा है इसमें हमारा 15%, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी है 2.1 करोड़। तो परिवहन और कर पर व्यय के बीच अंतर पूछा है हमसे। परिवहन कहाँ है, ट्रांसपोर्ट ये रहा, और कर कौन सा है, टैक्सीज ये रहा। दोनों के बीच अंतर पूछा है, कितना अंतर है परसेंटेज में 2.5% का, यानी 15% की वैल्यू 2.1 करोड़ हमें बताना है 2.5% की। तो 2.5 कैसे निकलेगा देखिए 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगाइए, 3 पंजे 15 यानी कि 5% कितना आ गया 0.7। अब इसे 2 से और भाग लगा दीजिए तो ये 2.5 बन जाएगा, इसे 2 से और भाग लगाएंगे तो 0.35 बन जाएगा, यानी कि 35 वाला हमारा आंसर होगा 35 लाख। 0.35 CR कितना होगा 35 लाख। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। अगला देखते हैं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में AOC व्यास है। देखिए ये क्या है,
यहाँ पर केंद्र ओ है इसका, और AOC क्या है, व्यास है। तो ऐसी लाइन सीधी रेखा ही बनेगी यहाँ पर। बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि चाप AB चाप BC की 1/5 है, यानी कि AB चाप जो है वो छोटी है, तो यहाँ पर मैंने B पॉइंट मान लिया। तो BC की कितनी है, 1/5। तो एंगल BOC बताना है हमें, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा। तो ये वाली चाप अगर 5 है तो ये वाली चाप कितनी है, 1 है, ये हमसे बता रखा सवाल में। तो देखिए यदि मैं पूरी चाप की बात करूँ तो कितना है, 6 है। और इस समय पूरी चाप पर एंगल कितना होगा, 180, यानी कि 6 की वैल्यू 180 डिग्री है। हमसे पूछा एंगल BOC के हिस्से में कितनी चाप आ रही है, 5, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 150 डिग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, दिए गए पाई आलेख का अध्ययन करना है और रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दिया गया पाई आलेख एक दुकान के लिए एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। हमसे कह रहा है सवाल में, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो बेचे गए केलों की संख्या, देखिए टोटल दे दी हमें कितनी, टोटल दे दी हमें 1200, और हमसे केलों की पूछा है। और केले कौन से हैं हमारे, केले हैं हमारे ये वाले संतरी वाले, कौन सा, ये है संतरी 40%, और केले हैं कितने हमारे 40%, तो इसका सिर्फ 40% ही तो निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 480, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की परिमाप क्या होगी। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैंने मान लिया वो एक ये वाला सेक्टर था। तो पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का, 360 पर कितनी होती है इसका परिमाप 2πr, 60 पर कितना होगा देख लेते हैं, 60 360 का कितना भाग है, और पूरे सर्कल का इतना होता है, प्लस इसमें ये 2 भाग और ऐड होंगे, यानी कि 2r और ऐड होगा, तब ये परिमाप बनेगा। परिमाप का मतलब होता है जिस भाग पर हम चल सकते हैं, देखिए यहाँ चल सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, और इसमें 2r और ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 1/6 + 2। पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है, सवाल में बताया 3.14 इंटू आर कितना है 24 + 2r, यानी कि 24 दूनी 48। 6 से 24 को काट दिया, 6 चौक 24, 4 बार, 4 दूनी 8, 8 में 8 की 3.14 में मल्टीप्लाई करी, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 + 4.8, यानी कि 8 और 5 13, 4 2 6 और 1 7, 73.12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, 3 sin a + 4 cos a बराबर 5 दे रखा है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो देखिए यदि मैं इस 5 को नीचे लिया हूँ तो कितना आ जाएगा 3/5 इंटू साइन है प्लस 4/5 इंटू कोस ए बराबर कितना आ गया 1। अब यदि बराबर में 1 है हमारे पास तो यहाँ पर साइन स्क्वायर होना चाहिए था प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए था। तो साइन स्क्वायर होने के लिए इसे साइन का मान बनना पड़ेगा और इसे कोस का मान बनना पड़ेगा, यानी कि इसको देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा साइन है और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस है, ये क्या हो जाएगा हमारा कोस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रिपलेट भी फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने सही माना है। साइन ए क्या होता है लंब/कर्ण, यानी कि 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए कोस से निकाल कर कितना आएगा 4/5 ही आएगा। तो tan ने पूछा इनसे क्या आएगा लंब/आधार, यानी कि 3/4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 17 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यानी कि 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल x - y हो जाएगी इसकी स्पीड, और 40 किलोमीटर अनुकूल है तो स्पीड कितनी हो जाएगी 4x + y। टोटल समय लग रहा है 17 घंटे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, उसी गति से यह 10 घंटे में धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12, स्पीड हो जाएगी x - y, और अनुकूल 32 स्पीड हो जाएगी x + y। यहाँ पर समय ले रहा है टोटल 10 आवर। तो हमसे क्या पूछा है, धारा की गति बतानी है हमें, यानी कि y का मान हमें बताना, क्योंकि x होती है बोट की गति और y होती है धारा की गति। अब आप देखिए यहाँ पर 40/x + y, यहाँ पर 32 + x + y है। अब 40 जो है वो और 32 दोनों किस संख्या से कटते हैं 8 से, तो मैं इसको एक हिडन ट्रायल करता हूँ यहाँ पर कि x + y बराबर 8 मान ली। जब यहाँ 8 मान लूंगा तो ये कितना देगा हमें मान 5, टोटल बनाना है 17, तो इससे कितना और चाहिए हमें 12, तो x - y कितना होना चाहिए 2,
अब यदि x माइनस वाई में 2 को यहाँ रख के सेटिस्फाई करके देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 8 चौक 32, 6 और 4 10, यानी कि हमने बिल्कुल सही सेट किया है। यानी कि x प्लस वाई कितना है 8 और x माइनस वाई कितना है 2। तो अब मुझे y निकालना है, y क्या होगा 8 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, यानी कि 6 बटे 2 बराबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर सर्वांग सम है। देखिए जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं ना, उसी सीक्वेंस में इनकी चीजें करस्पॉन्ड चीजें बराबर होंगी। यानी कि एंगल ए की बात करेगा तो क्यू के, बी की बात करेगा तो पी के, सी की बात करेगा तो आर के बराबर होगा। अब भुजा ए बी की बात करेगा तो भुजा क्यू पी के ही बराबर होगी, बी सी की बात करेगा तो पी आर के, ए सी की बात करेगा तो क्यू आर के। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे पूछा क्या है। ए बी बराबर 7 दिया है तो क्यू पी भी कितनी होगी 7, और ए सी बराबर 8 दिया है, ए सी यानी कि फर्स्ट और थ्री वाली, तो क्यू आर भी कितनी होगी 8, क्योंकि यहाँ पर सर्वांग सम है, पूरे अंग समान है, सेम टू सेम एक से ऐसे त्रिभुज है। एंगल बी 65 दिया है तो इसका एंगल पी 65 होगा, सी इसका 75 दिया है तो इसका आर 75 होगा। तो हमसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। देखिए आर क्या 75 होगा हमें देखना है, तो इसका देखना पड़ेगा हमें, सी 75 है तो आर 75 होगा। तो और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि आर बराबर 75 डिग्री दिया है। अब हमें देखना है कि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर होगा क्या। पी क्यू कौन सी लेंथ है, ये वाली पहले वाली, और इसकी भी हमें फिर पहले वाली देखनी होगी, कितनी है पहले वाली ए बी। ए बी बराबर क्या हमें 8 दिया हुआ है, नहीं, ए बी बराबर 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 को चेक करते हैं, पी क्यू का 7 होगा, पी क्यू ये वाली दी है पहले वाली, ए बी कितना है, ए बी 7 है तो पी क्यू 7 होगी, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। इसका एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल आर बराबर 75 डिग्री, यानी कि इसके लास्ट वाला एंगल, तो इसका सी भी 75 डिग्री का होना चाहिए। क्या सी 75 डिग्री का है, यानी कि यही इसका आंसर हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। 2017 में शोरूम ABC से टेलीविजन की बिक्री और 2019 में शोरूम BCD से टेलीविजन की बिक्री के बीच अंतर। 2017 में, 17 कहाँ है यहाँ, इसमें कौन कौन से लेने हैं, ए बी और सी। ए कितना है 190, बी कितना है 204, सी कितना है 212। इनका अंतर बताना है किससे, 2019 में। 19 कहाँ है यहाँ पर, कौन कौन से लेने हैं, बी सी और डी, यानी कि 192 प्लस 205 प्लस 203, इनका क्या बताना है अंतर। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, +2 इधर जा रहा है, यहाँ पर +1 इधर जा रहा है, यहाँ पर -के 9 जा रहा है, यानी कि ओवरऑल कितना अंतर है, ये -6 का, यानी कि 6 का क्या है डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कह रहा है एट वोट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विल हैव द सेम वैल्यू। पूछ रहा है किस एंगल पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है। सबको पता है 45 डिग्री पर होती है, क्योंकि साइन 45 भी क्या होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, और कोस 45 डिग्री भी क्या होता 1/√2। तो ये तो जी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।